नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना केवल हमारे समाज के लिए बल्कि हमारी मानसिकता के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। दुनिया में बहुत से खतरे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, राजनीतिक तनाव, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन इन सब से भी बड़ा और गहरा खतरा आज भारत में मंडरा रहा है। और यह खतरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समाज पर खतरनाक प्रभाव। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपने कंटेंट के माध्यम से सिर्फ बिजनेस की तरह समाज की भावनाओं और संवेदनाओं को निचोड़ने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इन इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट किस दिशा में जा रहा है? क्या यह सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं? क्या इनकी नैतिकता और मनुष्यता बिल्कुल ही मर गई है? क्या इनके आसपास के लोग, इनके परिवार के लोग इनके भद्दे और छिछले कमेंट पर अपनी मूक सहमति सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे आर्थिक फायदा हो रहा है? जरा सोचिए, क्या ये सच नहीं कि आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वो ही वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ घटिया, अश्लील या भावनात्मक रूप से संवेदनहीन कंटेंट होता है? क्या ये वही कंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फेम के लिए बनाया जाता है, चाहे वो किसी की निजी दर्द को दिखाकर हो या फिर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके हो? अश्लीलता और इमोशन से खिलवाड़ हमारे समाज में अब एक नया ट्रेंड सा बन गया है। कभी किसी की शादी हो या किसी का दुखद निधन तक हो, अब देखा जाता है कि लोग इन मौकों पर भी अपने कैमरे निकालकर वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। एक तरफ पूरे परिवार के सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह सब सिर्फ इस बात के लिए फिल्मा रहे होते हैं ताकि उनकी वीडियो वायरल हो सके। और दुर्भाग्यवश यह अब आम हो चुका है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार में किसी की मृत्यु के बाद दुखी है, उस समय पर अगर कोई रील बना रहा है तो उस पर उसका असर उस परिवार पर क्या होता होगा? क्या यह हमारी संवेदनशीलता को खत्म नहीं कर रहा? क्या हमारे अंदर से वो इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है जो कभी दूसरों के दुख में शरीक हुआ करती थी? कई बार तो यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति मर चुका है, उसी का कोई संबंधी, जिसे बेटा या बेटी या उसी परिवार का कोई सदस्य उस डेड बॉडी के साथ सेल्फी तक ले रहा है और रील बना रहा है। इस पर गौर करें तो हम कैसी रोबोटिक नस्ल बन चुके हैं, जिसके अंदर एक परिवार के सदस्य के मरने का कोई इमोशन शेष ही नहीं रहा है। बस कुछ शेष रहा है तो लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए, घटिया खेल के लिए किसी भी हद तक जाकर अपने कंटेंट का जुगाड़ करना। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान डांस करती हुई रील बना रही थी। मां के अस्पताल बेड पर लेटे हुए ड्रिप लगी हुई थी और उस लड़की को ऐसे अवसर मिल गया कि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस दुख भरे माहौल को भी शो बना डालती है। अब उसे ट्रोल किया गया तो उसने कहा बस टाइम पास कर रही थी और कुछ नहीं तो रील ही बना ली मैंने। क्या यह संवेदनहीनता की प्राकंडा नहीं है? अपनी माँ
जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और उस लड़की को टाइम पास की पड़ी है। अरे इतनी संवेदनशीलता तो पशुओं में भी होती है कि दुख के समय में क्या किया जाता है। आज सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। हमारी भावनाओं को अब एक व्यवसाय में बदल दिया गया है। परिवार के सदस्य, दोस्त या कोई करीबी दुखी हो तब भी सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए उनका दर्द दिखाया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कंटेंट को दिखाकर एक बच्चा क्या सीख सकता है? क्या वो यह नहीं समझेगा कि इंसानियत और संवेदनाओं को कोई कीमत ही नहीं रही है इन दोनों की? तो हमारी मानसिकता कैसे बदल रही है, इसका एक और उदाहरण हर दिन ब दिन हमें देखने को मिल रहा है। जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय सबसे पहले अपना फोन निकालकर उस दुर्घटना की वीडियो बनाते हैं। क्या हमें यह समझने की जरूरत नहीं है कि क्या हमारा यही कर्तव्य है? हमारी दुनिया बदल रही है, लेकिन क्या हमें इसके साथ सही दिशा में बदल रहे हैं या गलत दिशा में? क्या हम अपनी संवेदनाओं को, इंसानियत और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को भूलते नहीं जा रहे? क्या हमें सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स से ही मतलब रह गया है? क्या हम इंसानियत और मानवीय भावनाओं से ऊपर उठकर केवल डिजिटल पहचान के पीछे नहीं भाग रहे? समाज में आ रही इस गिरावट को रोकने का एकमात्र तरीका ही है कि हम अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को यह समझाएं कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान करें और सोशल मीडिया को एक सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करें, ना कि एक दुकान की तरह जहां भावुक पलों का व्यापार करने का उद्देश्य से वो भावनाएं बेची जा रही हो। आज अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो आने वाले वक्त में यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। समाज में इंसानियत और संवेदनशीलता की जो बुनियादी नींव है, उसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अंत में यही कहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि असली जिंदगी में आपके कर्म, आपकी संवेदनाएं और आपके रिश्ते ही आपके असली फॉलोअर्स हैं, ना कि जो सिर्फ लाइक्स और व्यूज पर आधारित हैं वो आपका परिवार है। यह वक्त है जब हमें अपने मूल्यों को समझने में और उन्हें लागू करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही हो और उसमें कोई भी घिनौनापन ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टीवी द्वापरा और मैं थी आपकी होस्ट नेहा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।